अल्लाह ताला ने तलवार लेके मक्के के चौक में चले गए, जाके ऐलान किया कि किसी ने अगर अपने बच्चे यतीम करवाने हैं, किसी ने अपनी बीवियों को बेवा करवाना है तो मैदान में आ जाए। उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब इंशाअल्लाह हम नमाज जो है बैतुल्लाह के अंदर बाद जमात अदा करेंगे। और ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि फिर बैतुल्लाह के अंदर प्रॉपर नमाज हुई। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हुक्मरानी का वक़्त है, जब अमीरुल मोमिनीन बने, कई लाख मरबा मील की हुकूमत थी, कई लाख मरबा मील की हुकूमत थी, कई मुल्क थे उनकी हुकूमत के अंदर। सीरत की किताबों में आता है एक दफ़ा ना 2 सफ़ीर आ गए किसी मुल्क के, आके उन्होंने पूछा कि हमने उमर फ़ारूक को मिलना है। बताने वालों ने बताया कि तुम इस तरह करो, ये फ़लाँ सीधी जगह इस तरफ चले जाओ। उमर फ़ारूक वहाँ पे ना अपने एक कमरे की तमीर में मसरूफ़ है, तमीर कर रहे हैं, यानी घर अपना। सफ़ीर जो थे ना वो थोड़ा सा परेशान हो गए ना, उन्होंने कहा यार हमसे झूठ तो ना बोलो, हमें मजाक तो ना करो, हम तो दूसरे मुल्क से आए हैं, हम उन्हें मिलना चाहते हैं, तुम कह रहे हो अमीरुल मोमिनीन हो, इतने बड़े हुक्मरान हो, और वो जो है वो घर तमीर कर रहा हो। उन्होंने कहा हम मजाक नहीं कर रहे तुझसे, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, आप जाएं। वो सफ़ीर गए वहाँ पे, आप बैठ जाएं। वो गए वहाँ पे, जाके वाकई देखा जनाबे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ईंट के ऊपर ना सर रख के तो सोए हुए थे। मोहतरमा उसमें पानी नहीं है, सोए हुए थे। सफ़ीर कहते हैं कि हम देख के हैरान रह गए कि इतना बड़ा हुक्मरान, इतने मुरब्बा मील का हुक्मरान, वो ईंट का सराना बना के तो सो रहा है। और सीरत की किताबों के अंदर लिखा है कि सफ़ीरों को जुर्रत नहीं हुई पास जाने को, इतनी दहशत थी जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतने बड़े हुक्मरान, और दूसरी तरफ देखें कि ख़ुद अपने घर के चार दीवारी जो भी है वो कर रहे हैं, और थके हुए हैं और एक ईंट रख के अपने सराहने के नीचे सो रहे हैं। एवं अल्लाह ने इज़्ज़तें अता नहीं फरमाई। इन लोगों ने बड़ी कलमे पढ़े, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। एक सहाबी रसूल थे, नबी अलैहिस्सलाम मक्का में, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने चले गए ना, सहाबी का नाम मेरे ज़हन में नहीं, वो उस वक़्त शहज़ादे थे अपने वक़्त के, महंगा तरीन लिबास पहनते थे, गालबन सुहेब नाम था उनका। महंगा तरीन उस वक़्त का जो परफ्यूम था, महंगा तरीन, वो लगाया करते थे। लोग उनको देख के रश किया करते थे। अल्लाह ने तौफीक दी, कलमा पढ़ लिया, मदीने जाने की तैयारियां करने लगे। नबी अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन थे, अल्लाह के दुश्मन थे, उन्होंने रोक लिया। रोक के उन्होंने कहा भाई जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, हम कोई चीज़ तुम्हें ले जाने नहीं देंगे। हदीस में आता है कि उन्होंने हर चीज़ को खैर बात कह दी, हत्ता के पुराने फटे, जिस तरह बोरी का कपड़ा नहीं होता, इस तरह के टॉट के कपड़े पहन के मदीना चले गए, सब कुछ छोड़ दिया, सारी सहूलतें छोड़ दी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। आप अंदाज़ा फरमाएं कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने।
मुझे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गया। जब पता ये गफ़ारी कबीले के सरबराह थे, बहुत बड़ा कबीला था। इनको पता चला कि मक्के के अंदर एक मोहम्मद नामी शख्स हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। जब ये पता चला तो कारोबारी आदमी थे, कबीले के सरदार थे, ज़रा इनकी मेहनत का अंदाज़ा फरमाएं। हदीस में आता है इन्होंने अपने भाई को बुलाया, कहने लगे कि मेरे कारोबार का तुम ख्याल रखना, मैं मक्के में जाके उस शख्स को देखना चाहता हूं जिसने नबूवत का दावा किया है। मुसलमान तो मैंने होना कोई नहीं, बस मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जिसने नबूवत का दावा किया है। तो आप मेरे कारोबार का ध्यान रखिएगा, मैं वहां से चंद दिनों में होके आता हूं। अबू ज़र गफ़ारी निकले वहाँ से। मक्का में दफ़ा 144 लगी हुई थी। जिसको पता चलता था को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आ रहा है, उसको मारना पीटना शुरू कर देते थे। अबू ज़र गफ़ारी बैतुल्लाह में पहुँच गया, अल्लाह के घर में। एक दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, हफ्ता गुज़र गया, 15 दिन गुज़र गए, 20 दिन गुजर गए, महीने के करीब गुजर गया। डरते किसी से पूछते नहीं है। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक रवायत में जनाब अली का जिक्र आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक रवायत में जनाब अबू बकर सदीक़ का आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनसे मुलाकात हो गई अबू ज़र गफ़ारी की बैतुल्लाह के अंदर। इन्होंने बड़ा राजदारी से पूछा कि मैं बैतुल्लाह में आया हूँ, 1 महीना मुझे हो गया है, मैं मोहम्मद को मिलना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह ताला जब काम बनाना चाहता है ना, असबाब भी पैदा कर देता है। वो चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे, उन्होंने कहा तुमने किसी को बताना नहीं, बस चुप करके ना हमारे पीछे पीछे चले आना, तो हम आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला देते हैं। वो अबू बकर सदीक़ थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या जनाब अली थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो गए पीछे पीछे, वो थे। पहले वो अपने घर लेके गए। अब सुनने वाली बात है, घर जाके पहले मेहमान नवाजी की। अल्लाह की कसम आजकल मेहमान नवाजी का रवाज ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं घर में मेहमान आए कोई ना, महंगाई बढ़ी है। उन्हें अल्लाह का फरमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान भूल गया है कि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो अपना रिज़्क़ लेके आते हैं। लेकिन आज मुसलमानों ने बुला दिया इस चीज़ को। आज तो बोझ तसव्वुर होता है। कोई मेहमान आ जाए, आज हम देखते हैं मुआशरे के अंदर, यकीन जाने बड़े बड़े बाज सौखे आदमी को मेहमान आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि एक इफ्तारी थी, तो मेरे साथ मोस्टली ये होता है जब मैं ऐसे फंक्शनों पे जाता हूँ ना, तो 1-2 साथ मेरे लोग होते हैं। ख्याली की बात कर रहा हूँ, अगर वो दोस्त सुन भी रहा है, लाइव चल रही है तो सुन ले ज़रा, मैं उसे भी सुनाना चाहता हूँ। ख्याली उसका स्कूल था, ये जानते हैं मोहतरम आसिफ साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने इफ्तार पार्टी की। मैं किसी और फंक्शन से आया, मेरी साथ मेरे गाड़ी के 2-3 दोस्त थे, मैं इफ्तारी में शरीक हो गया। मैंने बाद में किसी के हवाले से सुना कि उन्होंने इतराज़ किया है कि मियाँ साहब अकेले नहीं आए, साथ 2-3 बंदे आ गए। कुछ ज़रा ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के बंदे, जिसने जो रिज़्क़ लिखा होता है वो अल्लाह ने देना होता है। और हम खाने पीने भी नहीं गए थे, हम तो हाज़री लगवाने जाते हैं अल्लाह के फजल व करम से।
मैं परसों एक वलीमे पे गया हूँ, रात को घर से निकला हूँ और घर वापस आया 15 मिनट में। अल करम मार्की में गया हूँ, मेरे बड़े करीबी दोस्त के बेटे का वलीमा था। 5-7 मिनट जाने में, 5-7 मिनट आने में और 2-3 मिनट वहाँ कुछ मिजाजन नहीं रुक सका। वहाँ पे वो बड़ा जदीद किस्म का माहौल था, मैंने गुजरांवाला में पहली दफ़ा देखा, और अंदर म्यूज़िक भी चल रहा था। मैं 2 से 3 मिनट मुश्किल से रुका हूँ और मैं उनको जो भी कोई मामला था करके इजाज़त चाहिए और मैं घर वापस आ गया। तो कहने का ये मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेहमान आता है ना, अपनी किस्मत लेके आता है। आजकल पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे लोग बदल गए, क्या तरीक़ेकार हो गया। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ ना, वो ये इस्लाम का ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो किसी का किस्मत है उसने खाना पीना होता है। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर ले गए, खाना खिलाया, कहा अबू ज़र गफ़ारी एक बात तो बतला, तूने कहा है कि मैं 1 महीना हो गया बैतुल्लाह के अंदर रहते हुए, तुझे भूख नहीं लगी? कहाँ से खाना खाते थे? कहने लगे कि भूख लगती थी तो जमजम पी लेता था, भूख मिट जाती थी। प्यास लगती थी तो जमजम पी लेता था, प्यास मिट जाती थी। और वाकई जमजम का जो पानी है ना, इसमें इतनी बरकत, इतनी शिफा है, इतनी ग़िज़ा है कि जो इंसान पी ले भूख का काम भी दे जाता है और पानी प्यास का भी दे जाता है। और अल्लाह ताला हम सब को लेके जाए, बार बार लेके जाए। अब तो ये चंद साल से यहाँ पे देखें ना, इतनी कुछ शीशी हमें मिलती है पानी की, को हाजी साहब दे दें, को उम्रा करने वाले दे दें, वो भी पता नहीं खालिस होती है कि नहीं होती। वहाँ पे मक्के में भी और मदीने में भी आम इजाज़त है, टूटियाँ लगी हुई हैं, आप उससे वुज़ू कर सकते हैं, 10 दफ़ा वुज़ू करें जमजम के पानी से। इतना मज़ा आता है, इतना सरूर आता है कि जमजम का पानी जो 2 घूंट मिल जाए पानी को, हम तरसते हैं। मुसलमान उस पानी को तरसता है। और वहाँ पे टूटियाँ लगी हुई हैं, आप वुज़ू कर सकते हैं। फिर गिलास भर भर के हम ऊपर अपने फेंकते हैं कपड़ों के ऊपर, जमजम का पानी खुला, जितना मर्जी आपने। तो अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, जब मुझे भूख लगती थी मैं जमजम का पानी पी लेता था, भूख जो मिट जाती थी, और प्यास लगती थी तो मैं जमजम का पानी पी लेता था। उन्होंने खाना खिलाया, खाना खा के कहा मेरे पीछे पीछे चले आना, मेरे साथ ना आना। पीछे पीछे चलते चलते किस्मत मुकद्दरों की बातें हैं, नबी अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा दिया। अबू ज़र गफ़ारी बयान फरमाते हैं, कहते हैं मैं अभी करीब नहीं गया, मैं दूर से देखा नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को, और कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि ये शख्स झूठा नहीं हो सकता, और इसमें शक भी कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जैसा सोना इस दुनिया में ना को आया ना आएगा। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत जितनी आला है ना किसी की और की है ना होगी। कहते हैं मैंने दूर से देखा, मैंने कहा ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। फरमाते हैं मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गया। फरमाते हैं आप कलमे की ताकत का ज़रा अंदाज़ा करें। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो कलमा हमने नहीं, सही बात है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जिसने कलमे का हक अदा किया है ना, वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने डरता नहीं।
एहतराम और चीज़ है, डरना और चीज़ है। फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा, कुछ देर गुजरी, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मेरे अंदर इतने विटामिन्स आ गए हैं, इतनी ताकत आ गई है, इतनी जुरत आ गई है कि आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं मक्के के चौक में ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना प्यार मोहब्बत से मना किया कि अभी हालात ठीक नहीं है, लेकिन कलमे की ताकत इतनी थी, जोश इतना था, खुशी इतनी थी कि नबी अलैहिस्सलाम से ना थोड़ी सी ज़िद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जा फिर ऐलान कर ले। और इनका रंग अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो था ना रंग चेहरे का, वो सीरत की किताबों तफसीर इब्ने कसीर में भी लिखा है, वो इस तरह इतना सुरख ये गालें थी उनकी जिस तरह ऊँट और अनार के दाने नहीं होते खूबसूरत, उसको काटें, इस तरह उनके चेहरे का रंग था। जाके ऐलान किया मक्के के चौक में कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन गया हूँ, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। जब ये ऐलान किया मक्के के काफिरों ने पकड़ लिया। आप सीरत की किताबें पढ़ा करें, इतना मारा आप सोच नहीं सकते, आज किसी चोर डाकू को उतनी मार नहीं पड़ती। इस कदर तशद्दुद हुआ कि जिन्होंने आके छुड़ाया पकड़ा, वो कहते हैं कि अबू ज़र गफ़ारी का हुलिया पहचाना नहीं जाता था, जिनका चेहरा अनार के दानों जैसा था, इतना खूबसूरत सुरख कलर का। उस तशद्दुद के बाद उनकी हालत ये लग रही थी जैसे वो सदियों से बीमार और कमज़ोर और लागर हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने तुझे मना किया था ना जाओ। उसके बाद फिर हदीस पाक में आता है, फिर इजाज़त मांग रहे थे, मैं फिर जाना चाहता हूँ। 2 या 3 मरतबा हदीस में आता है, फिर गया, ऐलान किया, दोबारा बीमार पड़ी, तीसरी दफ़ा बीमार पड़ी। अब नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपने जाके कबीले में जाके लोगों को बतलाऊं कि मैं कलमा पढ़ के मैं मुसलमान हो गया हूँ। गफ़ारी बहुत बड़ा कबीला था। नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त फरमाई, साथ ये फरमाया कि बड़े तहम्मुल से, सुकून से, जोश से काम नहीं लेना, होश से काम लेना है। अबू ज़र गफ़ारी गए अपने कबीले के अंदर। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अपने कबीले के अंदर जाके बतलाया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो सच्चे अल्लाह के रसूल हैं, उनका दावा सच्चा है, और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ, और मैं आपको भी दावत देता हूँ। हदीस की किताबों में आता है कि पूरे का पूरा कबीला गफ़ारी जो कबीला था, सारे का सारा मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। लेकिन मेहनत देखे 1 महीना बैतुल्लाह के अंदर कि मैं देखूं तो सही, लोग झूठा कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। कितनी मेहनत करके उन्होंने कलमा पढ़ा और फिर उस कलमे की लाज रखी। एक हज़रत ज़मात थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े जहाँ दीदा आदमी थे, हकीम थे, उस वक़्त के मारूफ हकीम थे। आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है लोग कहते हैं आप दीवाने हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप पागल हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो मैं हकीम हूँ, मुझे आप बताएं आपको बीमारी क्या है, मैं आपका इलाज करने आया हूँ। हदीस की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा तू मेरा इलाज करने आया है, मैं तुझे अपनी बीमारी बतलाऊँ?
कहा हाँ मुझे अपनी बीमारी बतलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा, कहा सुन मुझे बीमारी क्या है। खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ये सारा खुतबा जो हम जुमे के आगाज़ में पढ़ते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा और वो सर नीचे करके सुनते रहे। खुतबा ख़त्म किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो ज़माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सीना रोशन होना शुरू हो गया, सीने में ईमान की रोशनी आनी शुरू हो गई। अर्ज़ किया सोने महबूबा एक दफ़ा फिर पढ़ें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात थी, हमें तो कोई एक की बजाय 2-3 दफ़ा को बात पूछे ना तो हम झिड़क देते हैं कि तुझे समझ ही नहीं आई, तेरा दिमाग नहीं ठीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, ये बात याद रखिए, इस तरह गुजरी। वो कहते थे ये सारे जन्नत में चले जाएं, जहन्नम में कोई ना जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी ये कोशिश रही है कि कोई जहन्नम में ना जाए, ये कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाए, जन्नत ले लें। दूसरी दफ़ा खुतबा सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, सारा पढ़ा, सीना और रोशन हो गया। हदायत अल्लाह देता है, ये अपनी अपनी किस्मत की बातें हैं। आप देखिए एक ईंट है, वो मस्जिद के मेहराब पे लगती है, एक ईंट है इमामत वाली जगह पे लगती है, एक ईंट है वो वॉशरूम में लगती है। ये अपनी अपनी किस्मत और मुकद्दरों की बातें हैं। कई फैमिली में 10 लोग हैं, एक नमाजी है, 9 नमाज नहीं पढ़ते। कई फैमिली में 6 लोग हैं, 5 नमाजी हैं, एक बेनमाजी है। ये अपनी अपनी किस्मत और मुकद्दरों की बातें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें खुद मुख्तार बनाया है। सोचो समझो तुम किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। अल्लाह ने हमें शऊर दिया। ज़माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीना रोशन होना शुरू हो गया। अब तीसरी मरतबा और आखिरी मरतबा फिर दरख्वास्त की। अरबी को जानते थे। आका एक दफ़ा फिर खुतबा पढ़े। तीसरी दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा। अर्ज़ करने लगे, आका बीमार आप नहीं, बीमार मैं था। मुझे दवाई मिल गई है, मेरा इलाज हो गया, अब कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर लें। इतनी मेहनत से इन लोगों को इस्लाम मिला था, इतनी मेहनत के साथ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या किसको नहीं पता। एक दफ़ा ना गर्मी थी, नहा के निकले, शर्ट उतारी हुई थी, कमीज़ उतारी हुई थी, जिस्म नंगा था ऊपर से पाँव। 2 छोटे छोटे बच्चे आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। वो आके ना पीछे लिपट गए, चाचा बिलाल करने लग गए। छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऊपर चढ़ गए गर्दन पर, कंधों पर। उन्होंने क्या पूछा बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। कहने लगे, चाचा बिलाल हमें एक बात तो बतलाइए। बड़े बुजुर्ग हैं जिनके हम कंधों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन आपकी कमर पे इतने इतने वो जिस तरह सुराख नहीं होते, जिनको पंजाबी में टोए कहते हैं, जिन पर पाँव रख के इंसान ऊपर भी चढ़ जाता है, तो ये क्या है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गया। फरमाने लगे, बेटा क्या बताऊं मैं आपको। वो जो उमैया था ना, वो मुझे रस्से बांध के तपते हुए कोलों पर लुटाया करता था। आज एक कोला अंगारा हाथ में नहीं रखा जा सकता, उनको पत्थरों पे घसीटा जाता था।
उनको कोयलों पर लिटाया जाता था और सीने पे भारी पत्थर रखे जाते थे। और मक्के में गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है जितनी यहाँ शदीद गर्मी होती है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। लेकिन वो डोले नहीं, उन्होंने अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, उन्होंने अपने ईमान को संभाल के रखा। जब तशद्दुद होता था क्या कहते थे? अल्लाहु आहद, अल्लाह एक है। और फरमाया करते थे कि लोगों की नज़रों में तो तशद्दुद हो रहा है ना अल्लाह का नाम लेने पर, तो मुझे तो मज़ा आता था। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे। और आप देखें ना, फ़िरौन की बीवी आसिया, मुकद्दरों की बात है ना, फ़िरौन ख़ुद को खुदा कहता था, आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं खुदा हूँ, नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और लोग उसको खुदा मानते भी थे। अब बीवी घर वाली वो कहती थी नहीं, खुदा वही है जिसने मुझे पैदा किया है, तुझे पैदा किया है। अब क्या हुआ? फ़िरौन ने बड़ा समझाया कि तू मेरी घरवाली है, मेरी बीवी है, लोग मुझे खुदा मानते हैं, मैं तो जलील हो जाऊंगा, लोग कहेंगे इसकी घरवाली इसको खुदा नहीं मानती। बात तो उसकी भी बददियानत की ठीक थी, लेकिन बात असल जो थी वो तो रब की थी कि रब वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। अब उसने क्या किया, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, उसको ऐसे बांधा, कसम खुदा की, आप कुरान हदीस पढ़ के देखें, जिस तरह दीवारों के ऊपर केल ठोकते हैं ना, इस तरह हमारी इस माँ के जिस्म पर केल ठोकेंगे। मेखें उसको उस वक़्त कहते थे। फिर उन्होंने दुआ की, आसमान की तरफ इशारा करके अपनी नज़रें उठा के, कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ये बेईमान है, ये ख़ुद को रब कहता है, मैं इस चवल के पास रहना नहीं चाहती, ऐ अल्लाह मेरा घर अपने अर्श के करीब बना दे जन्नत में, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब जब ये दुआ की, हुआ क्या? अल्लाह ने सातों आसमान के पर्दे हटा दिए। छोटी बात है, सातों आसमान के पर्दे हटा के अल्लाह ने जन्नत में बीबी आसिया को उसका महल दिखा दिया। महल देख के ना वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लग गई। उधर से किल ठोके जा रहे हैं और अम्मा जान हंस रही हैं। फ़िरौन जो है ना, वो साथियों को कहने लगा कि ये पागल हो गई है, हम मार रहे हैं और ये हंस रही है। वो फरमाने लगी, फ़िरौन मैं पागल कब हुई हूँ, मेरी तो अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की है, मेरा तो अल्लाह ने अपने तख्त के करीब जन्नत में मेरा महल बना दिया और मुझे दिखा दिया है, मैं तो इसलिए खुश हो रही हूँ। अंदाज़ा फरमाएं कितनी बड़ी सज़ा थी कि एक औरत हो, मर्द हो, उसके जिस्म पर मेखें ठोकी जाएं, दीवारों की तरह कील ठोके जाएं, उसका क्या हाल होता होगा। और इसी फ़िरौन की एक नौकरानी थी, फ़िरौन को कंघी वगैरह किया करती थी। एक दिन ना वो कंघी कर रही थी, उसके हाथ से कंघी गिर गई। अब कंघी को उठा रही है और साथ कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता चला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले का है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह ये शुरू से हर नबी की दावत में ला इलाहा इल्लल्लाह रहा है। आगे जो नबी होते थे, जिस तरह मूसा थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।
लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत तमाम अंबिया की दावत थी, एक मुश्तरका। तो वो कंघी जब गिनी ना, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ना, इसकी बड़ी अहमियत है, याद रखना। हम रूटीन में पढ़ते हैं ना, इसलिए हमें इसकी अहमियत इतनी नहीं लगती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, कब्र में अजाब हो रहा था, मौज़ा अल्लाह ने अता फरमा रखे थे। जब वापस आए तो वही कब्र जिसमें अजाब हो रहा था वो जन्नत का बाग बनी हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना थोड़े से हैरान हुए कि अभी मैं गुज़रा हूँ तो ये जहन्नम का गड़ा थी, अब जन्नत का बाग बना हुआ। अल्लाह ताला से राब्ता कायम किया, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया, आप ठीक कह रहे हैं, कब्र का अजाब हो रहा था, लेकिन इसके घर में इसके मरने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ था। आज उसने पहली दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है, मैंने उस बरकत से इसकी कब्र का अजाब टाल दिया है। इतनी अहमियत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी। तो कंघी गिर गई, फ़िरौन को कंघी करते करते ज़मीन पे गिर गई, कंघी उठाई तो कहने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन के कान खड़े हो गए कि रब तो मैं हूँ, तुम किसका जिक्र कर रही हो? कहने लगी जो रब है मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, तू रब नहीं है। ज़रा अंदाज़ा फरमाए इस्लाम कैसे कैसे लोगों को इस्लाम कबूल करने के बाद क्या क्या सज़ाएं मिली और लोगों ने बर्दाश्त की। हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। माई को बड़ा समझाया, जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, उसने कहा नहीं रब वही है। और अल्लाह की कसम मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं आपके सामने ये आज भी कहना चाहता हूँ कि जिस्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने ये कट सकता है, इसका कीमा बनाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से ये नहीं हो सकता कि ये अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुके। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सर जब भी झुकेगा उस रब के सामने झुकेगा, रब के अलावा किसी पर के सामने नहीं झुकेगा। बीबी नहीं मानी, पूछा इसके बच्चे कितने हैं? कहा 4 बेटे हैं इसके। जो सबसे छोटा था ना वो दूध पीता बच्चा था। आप अंदाज़ा करें कि बच्चे बड़े हों या छोटे हों कितने प्यारे होते हैं। जब वो बीबी नहीं मानी तो कहा गया कि एक आग जलाई जाए, कड़ा रखा जाए, उसके अंदर तेल रखा जाए और इसके 4 बच्चों को ले आओ। बड़े बेटे को उस बीबी के सामने उस उबलते हुए तेल में डाला गया। बज़ाहिर वो ऐसे बन गया, सड़ के जल के। अब माँ देख रही है। माँ को कहा ये देख ले, अगर तू आज भी फ़िरौन को रब मान ले तो तेरे बाकी 3 बच्चे बच सकते हैं। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। रब वही है जो तेरा भी रब है, जो मेरा भी रब है, जिसने ये कायनात बनाई है। कहा इसके दूसरे बच्चे को फेंक दिया जाए। दूसरे बच्चे को भी फेंक दिया गया। अम्मा जी की आंखों से आंसू जारी हैं। आंसू मोहब्बत की निशानी होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का जब बेटा इब्राहीम हाथों में वफ़ात पा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकल रहे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। अर्ज़ की सोनिया आप भी आंसू, आप भी रो रहे हैं? फरमाया ये तो मोहब्बत के आंसू हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो माँ जी की आंखों से आंसू जारी थे। कहा मान ले तेरे 2 बच्चे बच सकते हैं। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तीसरे बच्चे को डाला, वो भी बज़ाहिर कोला बन गया। अब सबसे छोटा बच्चा जो माँ जी के छाती पे लगा हुआ था,
कहा इसको बचाना चाहती हो तो मान लो, कहा जो करना है कर लो, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मैं नहीं मुकर सकती। कैसा ईमान है, अल्लाह की कसम, आज तो हम बिक जाते हैं थोड़े थोड़े पैसों की खातर, अपने ईमान को बेच डालते हैं। मुआशरे में देखते हैं, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर इंसान बिक जाता है, अपने ईमान को ख़राब कर लेता है। छाती से लगा बच्चा, कहा ये भी दे दो, कहा ये भी ले लो। अगली बात सुनने वाली है, सोने के पानी से भी लिखा जाए तो हक अदा नहीं होता। वो अल्लाह फिर जो उसका बन जाता है ना, अल्लाह उसकी इज्जत बनाता है, जो उसका बन जाता है अल्लाह उसकी हिफाजतें करता है, जो उसका बन जाता है फिर अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अब चौथे बच्चे को जब डाला गया, दूध पीता बच्चा बोल पड़ा, वो अल्लाह के हुक्म से। वक़्त कोई नहीं, इस्लाम के अंदर 3-4 बच्चे ऐसे हुए हैं जो बोलने की ताकत नहीं रखते थे लेकिन बोले थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी बोले थे। तो ये बच्चा भी बोल पड़ा, कहा माँ फिक्र की कोई बात नहीं, ये लोगों की नज़रों में गरम तेल है, उबलता हुआ तेल है, माँ तू भी आ जा, ये तो जन्नत की नहर है। अंदाज़ा फरमाए अल्लाह ताला ने अपने बंदों की किस तरह हिफाजत फरमाई। छोटा बच्चा जो अभी बोलने की ताकत नहीं रखता था, सकत नहीं रखता था, बोल नहीं सकता था, वो कायनात का रब सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ काम आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, ये झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। लोग पता नहीं अपना सर कहाँ कहाँ झुका रहे हैं, नेट पे देख लें आप, देख लें। ये झुकेगा तो अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के सामने झुकेगा। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ मुल्कों से फिर के आए थे। आके नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठे, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ मुल्क भी गया, फ़लाँ मुल्क भी गया, वहाँ के जो लोग हैं अपने बादशाहों को सजदे करते हैं, तो आका आप जैसा तो है ही कोई नहीं, आप हमें इजाज़त दें कि हम आपको सजदा किया करें। वो तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिनको वो सजदे करते हैं। अब अल्लाह के बाद नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के तो कोई नहीं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा चलो कर लिया करो सजदे मुझे, ये नहीं कहा। फरमाया मुझसे इजाज़त तलब करने वाले सुन लो, सजदा अगर जायज़ है तो वो सिर्फ रब की ज़ात को, अल्लाह की ज़ात को है। अगर सजदा किसी और को करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे। फिर भी ये नहीं कहा कि अगर इजाज़त होती तो मैं अपने आप को सजदे करवाता। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सहाबा ने कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारी। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इख्तिसार के साथ बयान करता जाऊँ, फांसी चढ़ाने के आर्डर हो गया, चौक के अंदर तख्ता सारा इंतज़ाम हो गया, संगलों में बांधे हुए हैं खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लाए गए। करीब आए ना जिस वक्त सूली के, उन्होंने आजमाना चाहा, कहा खुबैब एक बात सुन लो, तुम बच सकते हो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तुम सिर्फ इतना कह दो, इतना कह दो सिर्फ कि मेरी जगह काश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और मैं बच जाता। कहा तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो,
मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कंडा चुभे, कांटा चुभे, मैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे लेके गए, कहने लगे खुबैब कोई ख्वाहिश है तो बतलाओ। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो, मौत सामने नज़र आ रही है। 2 रकत नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ना समझे डर की वजह से बड़े आराम से नमाज पढ़ने लग गया है, जल्दी जल्दी 2 रकतें नमाज अदा करके तैयार होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा, कलमा नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। गले कटवा लिए, कारोबार छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, वतन छोड़ दिए, कईयों ने बीवी बच्चे छोड़ दिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के लिए। और फिर अल्लाह ने इनामात भी दिए ना। नबी अलैहिस्सलाम मक्के से रोते हुए निकले थे जब मदीने गए थे। फिर एक वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम 10,000 लश्कर के साथ मदीना में दाखिल हुए, मक्के में दाखिल हुए। और मक्के में दाखिल हुए ना, अबू सफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। मुख्तसर ये कि अबू सफियान ने कलमा पढ़ लिया। अबू सफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, हिंदा नाम था, जिनके बारे में आता है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया था, टुकड़े टुकड़े किए गए थे, तो घर जाके हिंदा को कहते हैं कि कलमा पढ़ लो। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, उसने बड़ी सख्ती से कहा कि तुम क्या कह रहे हो, मैं मर सकती हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ सकती। बल्कि अपने मियाँ को डांटा कि तुम रोब में आके कलमा पढ़ लिया तुमने, मैं किसी सूरत कलमा नहीं पढ़ूंगी। अबू सफियान वापस आए बैतुल्लाह के अंदर। अगले दिन घर गए तो वही हिंदा जो कहती थी मैं मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ सकती, वो अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अबू सफियान हैरान रह गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसे आंखें मल के देखते हैं कि मैं सही देख रहा हूँ कि मुझे कोई ख्वाब लग रहा है। कल तो ये कह रही थी कि मैं मर सकती हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ सकती। पूछा हिंदा कल तू क्या कह रही थी, आज तू ये क्या कर रही है। क्या कहा अबू सफियान मैं क्या करती, मैंने रात भर देखा है बैतुल्लाह का मंजर अपनी छत से। लोगों को खुशियां मिलती हैं तो वो भंगड़े डालते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, लुडियां डालते हैं, नाच गाने गाते हैं। तो मैं रात भर देखते रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी सारी रात अल्लाह की इबादत करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। मैं क्या करती, मैंने तो ये मंजर कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। और वाकई आप यहाँ देख लें, जिसको खुशी मिलती है वो किस तरह कोई अल्लाह का बंदा है जो उसको नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वरना ये रात 12, 1, 1, 2, 2 बजे भी ढोलों की आवाज़ आ रही होती है, बाजों की आवाज़ आ रही होती है। किसी को अल्लाह के नाम के लिए एक पैसा भी ना दें, वहाँ पे पैसे लुटा रहे होते हैं। ये सब कुछ अल्लाह देख रहा है, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। फिर फरमाया ना लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इंसान को पता भी नहीं चलना, कब्र में जाके पता चलना मैं कहाँ आ गया हूँ। तो हिंदा कहने लगी कि मैं क्या करती, मैं तो सारी रात देख के हैरान हूँ, मैंने तो ये मंजर देखे ही नहीं थे कभी। मैंने लोगों को देखा, लोग खुशियाँ मिलती हैं, फतह मिलती हैं, शराबें पीते हैं, डांस करते हैं, नाच करते हैं, भंगड़े डालते हैं। मैंने रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
साथियों को देखा वो सारी रात रुकू क़याम सजदे करके अल्लाह को राज़ी करते रहे, शुक्र अदा करते रहे। आप अंदाज़ा फरमाएं कैसा कैसा वक्त आया, नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुसीबत नहीं झेली, कौन सी मुसीबत। क्या आपने नहीं सुना कि नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में जब सजदे में थे तो उनके कमर मुबारक पर ओजरी रखी गई, ऊंट की ओजरी, गंदी ओजरी। क्या कसूर था नबी अलैहिस्सलाम का? कुछ भी नहीं था। वो तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आए थे, वो तो नबियों के सरदार थे, वो तो अल्लाह के महबूब थे। सिर्फ ये कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो, अल्लाह के बन जाओ। कितनी अच्छी बात है ये, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अल्लाह ने कहलवा दिया। ना समझ आए किसी को तो उसकी मर्ज़ी है, फिर अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। कुरान पाक में आता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो। अब देखो कुरान का तर्जुमा, चलो हदीस में तो बाज़ लोग बहाने तलाश करते हैं कि पता नहीं जी ये हदीस सही है कि नहीं सही। हालांकि हदीस सही का पता है, रावी हर चीज़ हदीसों में पता चल जाता है, ज़ईफ़ कौन सी है दूसरी कौन सी है। लेकिन कुरान का तर्जुमा पढ़ के देख लो, कहा है मेरे नबी ऐलान कर दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्ना सलाती कह दो मेरी नमाज, कुल इन्ना सलाती कह दो मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरा ज़िंदा रहना, व ममाती मेरा फौत हो जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला के लिए। मैं इख्तिलाफी बात अपनी मस्जिद में भी नहीं करता, लेकिन जो हक़ की बात है वो करनी पड़ती है। अब कई लोगों को कहना नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए, नाराज़ होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, तौहीन है। कुरान की कोई तौहीन करे तो वो मुसलमान रह सकता है? कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। फिर कुरान एक जगह कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना सिवाय अल्लाह की ज़ात के। फिर हदीस पाक में आता है जब क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है वो खुलेगी, साथ अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र खुलेगी, साथ हज़रत उमर फ़ारूक की कब्र खुलेगी। फिर ये साथ जो कब्रस्तान है वहाँ पे मदीना मस्जिद के बिल्कुल करीब है, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से जन्नतुल बकी, फिर वहाँ से कब्रें खुलेंगी। तो ये कुरान और हदीस में हर चीज़ नुमाया तौर पे अब किसी का दिल तस्लीम करे या ना करे, अपनी अपनी किस्मत और मुक़द्दर की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है ये जो मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपको नॉलेज दिया है, आप चूँकि उस्ताद हैं, आप पढ़ाते हैं, मेरी ख्वाहिश और मंशा यही है। मैंने अल्लाह गवाह है कि आज सख्त तबीयत नसाज थी। मैंने कभी अपनी तकरीर में ये नहीं कहा मेरी तबीयत ख़राब है, ना मैंने जुमे में कभी कहा, ना या मैंने कहा। लेकिन हस्बे आदत और अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे गुफ्तगू की है, और सिर्फ़ ये नज़रिया है कि मैं तकरीर के पैसे नहीं ले रहा। मैं कहीं भी जाता हूँ मैं तो पानी भी अपना लेके जाता हूँ। सिर्फ़ ये ख्वाहिश है कि हमें इस्लामी तालीमात जो है उस पर फोकस करना चाहिए। आज जो कुछ बच्चों को आप बताएंगे कुरान और हदीस के बारे में, थोड़ा थोड़ा लेक्चर भी देंगे तो इनके जहनों से कभी निकलेगा नहीं। और जिसको आप देंगे जब भी वो कुरान और हदीस की बात करेगा, चाहे हम दुनिया में मौजूद हों चाहे ना हों, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह का निज़ाम है जिसकी वजह से, फ़र्ज़ कर लें आपकी वजह से मैंने नमाज शुरू किया ना, तो मुझे तो सवाब मिलना है, मेरी नमाज का आपको भी मिलेगा।
तो ये सारे के सारे सहाबा जितने थे, ये तो मज़मून इतना लंबा है कि ये तो दिन रातें, हफ्ते, महीने, साल गुज़र जाएं तो ये मज़मून मुकम्मल नहीं हो सकता। बताने की ये कोशिश की है कि अल्लाह एक है, इबादत उसकी करनी है, नज़र व न्याज़ उसके नाम की देनी है, सदका खैरात उसको राज़ी करने के लिए देना है। किसी और के नाम की ना इबादत है ना नज़र व न्याज़ है किसी और के नाम की। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उनकी अताअत करनी है, उनकी फर्मा बरदारी करनी है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर हम उस पर पूरा नहीं उतर सकते, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन हमें उनकी मुखालफत तो नहीं करनी चाहिए कि पता चल जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीक़ेकार है, ये उनका हुक्म है। अगर उस पर पूरा नहीं उतर सकते तो उसको तब्दील तो नहीं हमें करना चाहिए। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने, किसी सहाबी की ज़िंदगी पढ़ के देख लो, किसी सहाबिया की ज़िंदगी पढ़ के देख लें, अल्लाह की कसम उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हक़ अदा कर दिया। अल्लाह मुझे और आपको भी तौफीक अता फ़रमाए कि हम बड़े गुनाहगार, बड़े ख़ताकार, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शायद आप सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन बैसियत मुसलमान हमें अपना आज के दिन से कल के दिन को बेहतर बनाना चाहिए। हमें 5 वक़्त की नमाज कोशिश करके पूरी करनी चाहिए, अदायगी करनी चाहिए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे गए थे ना, इस्लाह के लिए एक आखिरी बात सुना दूँ, तो जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और मनाज़र दिखाए गए ना, वहाँ पे एक मनाज़र ये भी दिखाए गए कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों पर पत्थर मारे जा रहे थे और ये सर जो है ना कीमा कीमा, रेज़ा रेज़ा हो जाते थे। पत्थर मार के वो हटते थे तो फिर उनके सही हो जाते थे, फिर वो पत्थर मारते थे, ये अमल जारी था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि जिब्रील, ये कौन से लोग हैं जिनको इतनी सज़ा दी जा रही है? तो अर्ज़ की, सोने महबूबा, ये वो लोग हैं जिनके अज़ान सुन के सर भारी हो जाया करते थे। कईयों के मस्जिद के करीब घर हो ना तो अज़ान से भी तंग आ जाते हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके सर भारी हो जाया करते थे अज़ान सुन के। मैं आज की मजलिस में आपको ये भी बताऊंगा कि जब अज़ान की आवाज़ आए, खामोशी से सुना करें और बच्चों को भी खामोश करवा दिया करें। और साथ फरमाया कि ये वो लोग थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। इतनी बड़ी सज़ा है बेनमाजी की। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और जो पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले, क्योंकि हमारी नमाज़ें भी उस तरह की नहीं हैं जिस तरह की सहाबा की नमाज़ें थीं। सहाबा के बारे में तो आता है उनके परिंदे बैठ जाया करते थे नमाज़ पढ़ते हुए, लेकिन उनको पता नहीं चलता था। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल फ़रमाए। जो कुछ कहा है, अगर कोई कमी कुताही है तो वो मेरी अपनी है, जो अच्छी बात की है वो अल्लाह की तौफीक से की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम आगे पहुँचाने की भी तौफीक अता फ़रमाए और हमारे दिलों के अंदर ये बातें बैठ जाएँ। मैंने कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बताई, मैं मुजरम हूँ अगर मैंने आपको कोई ऐसी बात बताई हो कि जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो। मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान और हदीस की बातें आपके सामने रखी हैं। ना मेरा उस तरह का मिजाज है, ना मेरा उस तरह का शोबा है कि मैं जो मौलवी हूँ मैं इस तरह का हूँ या इस तरह को नहीं। मुझे जो बात सही लगती है, जो मैं पढ़ता हूँ, चाहे मेरे अंदर खामी है, वो मैं बयान करता हूँ। एक चीज़ और बयान करता जाऊँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये चंद दिन पहले ना मैडम तूबा के वालिद साहब से मुलाकात हुई। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लंबी सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दे। वो बड़े खुश हो के ना उन्होंने मुझे कहा, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। कहने लगे मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं,
या किताब पढ़ी है, उसमें आपने हज़रत हसन और हुसैन का तज़किरा फरमाया है, किया है, तो मैं पढ़ के बड़ा दिल खुश हुआ है। तो मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो ये नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा के लख्ते जिगर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, ये जन्नत के शहज़ादे, नबी अलैहिस्सलाम इनके होंठ अपने होंठों में ले लिया करते थे, ठीक है। तो इनकी जिसने इज़्ज़त नहीं करनी, रिस्पेक्ट नहीं करनी, हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते, वो तो मुसलमान ही नहीं है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम के शहज़ादे थे। मैंने एक हदीस बयान की जो बहुत कम लोग बयान करते हैं, और बड़े लोगों ने मुझसे सवाल भी किए कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा लाएं, मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, किताब दे देता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम इतना प्यार करते थे, एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे थे नबी अलैहिस्सलाम। एक दिन हज़रत हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये आके ना नबी अलैहिस्सलाम सजदे में गए हुए थे, ऊपर बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पौना घंटा सजदे से उठे नहीं, फ़र्ज़ नमाज में। सहाबा कहते हैं कि हम पीछे परेशान हो गए कि पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, इतना लंबा कभी सजदा नहीं किया। जब वो ऊपर से हसन या हुसैन उतरे, नबी अलैहिस्सलाम उठे, नमाज ख़त्म हुई, सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो रो रहे थे, हम तो परेशान थे कि पता नहीं नबी अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे शहज़ादा आके मेरे ऊपर बैठ गया था, तो मैंने कहा ये जब तक उठेगा नहीं मैं भी सजदे से नहीं उठूँगा। तो जो इनकी इज़्ज़त नहीं करता, इनसे प्यार नहीं करता, इनसे एहतराम नहीं करता, वो तो पक्का बेईमान है, हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते। नबी अलैहिस्सलाम के सारे जानसार, सारे सहाबी, अल्लाह ने उनके बारे में कुरान पाक, तो ये इनके लिए तो एजाज़ है। इनके कितने रिश्ते थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ। वालदा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा जन्नत में औरतों की सरदार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कितना मुकाम है, शेर खुदा का लक़ब मिला। नबी अलैहिस्सलाम के ये नवासे जन्नत के शहज़ादे, तो जो इनका एहतराम नहीं करेगा उसका ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता अल्लाह उनका ईमान कबूल करे। अल्लाह ताला हमें सही बात को, हक़ बात को समझने की भी और करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सादक अल्लाहु मौलाना अज़ीम व सादक रसूलुहु नबी अल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।